नमस्कार, कैसे हैं आप सब। आज हम लोग बात करने वाले हैं बीबीए बीएमएस के टॉप कॉलेजेस के बारे में जो अफोर्डेबल हैं और जिनकी प्लेसमेंट काफ़ी अच्छी है। और देखिए, इंडिया के अंदर जब आप अपना करियर बनाते हैं बिजनेस एंड मैनेजमेंट की फील्ड के अंदर, तो आप टॉप कॉलेजेस को जब सर्च करते हैं तो आपको पता चलता है कि कुछ ऐसे कॉलेजेस हैं जिनकी फीस एक महीने की 3 लाख रुपए तक भी है, जो कि टॉप 5 कॉलेजेस के अंदर आते हैं। ऐसे कॉलेजेस भी है जिनकी एक महीने की फीस 4 से 5 लाख रुपए भी है। तो देखिए, मैं समझता हूँ कि हर स्टूडेंट इस फीस को अफोर्ड नहीं कर सकता। हर स्टूडेंट के लिए जो पैसे की वर्थ है, जो वैल्यू फॉर मनी है, वो डिफरेंट है। अब देखिए, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, और कोर्स का बिल्कुल भी प्रमोशन नहीं है, मैं जस्ट आपको एक एग्जांपल देना चाहता हूं। तो हमारा जो क्रैश कोर्स है बीबीए बीएमएस और आईपीएम के एस्पायरिंग स्टूडेंट्स के लिए, तो हम लोग देते हैं 3800 में। और 3800 के अंदर हमें 3 स्टूडेंट्स देखने को मिलते हैं। एक वो स्टूडेंट जो कहते हैं कि सर आपका कोर्स थोड़ा सा महंगा है, एक वो स्टूडेंट जिन्हें लगता है कि हाँ चलो कोर्स सही है, हम लोग कोर्स ले लेते हैं, और तीसरे वो स्टूडेंट्स होते हैं जो ये कहते हैं कि सर बाकी जगह तो बहुत महंगा है, आपका जो कोर्स है वो तो काफ़ी ज़्यादा सस्ता है, काफ़ी ज़्यादा अफोर्डेबल है। तो कहने का मतलब बस इतना सा है, मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहता था कि हर स्टूडेंट का, हर इंसान का जो वर्थ है पैसे की, वो अलग है। हो सकता है आपके लिए जो 10 रुपए की वर्थ है वो किसी और इंसान के लिए कुछ और हो। और देखिए, इसके साथ साथ जो आईपीएम होता है, आईआईएम इंदौर, रोहतक, जम्मू, बोधगया एंड रांची करवाते हैं, उनकी फीस स्ट्रक्चर जो है वो 28 लाख से लेकर 32 लाख है 5 साल का। और ये मतलब टोटली वर्थ इट है। अगर आप वहां पर जाते हो आपको आसानी से लोन मिल जाता है और आप आसानी से उस लोन को चुका भी देते हैं। लेकिन मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा, जो स्टूडेंट गवर्नमेंट स्कूल्स में पढ़ा हो, जिसने फाइनेंशियल कंडीशन उतनी अच्छी नहीं हो जिस स्टूडेंट की, वो इतना ज़्यादा लोन का जो प्रेशर है अपने सर पर नहीं रखना चाहेगा, मुझे ऐसा लगता है। मतलब हाँ, अगर आप लोन लेते हो तो आप आसानी से लोन चुका सकते हो, और वो जो बहुत ही वर्थ इट होगा आईआईएम के अंदर अगर आप जाते हो। मैं जस्ट आपको बता रहा हूँ कि एक स्टूडेंट जिसने फाइनेंशियल कंडीशन इतनी अच्छी नहीं देखी, वो इतना लोन का प्रेशर शायद अपने ऊपर नहीं रखना चाहेगा। तो आज मैं इसी वजह से वीडियो बना रहा हूँ कि जिसके अंदर मैं आपको बताऊँगा कि टॉप जो कॉलेजेस हैं जिनकी फीस कम है लेकिन प्लेसमेंट अच्छी है। और देखिए, जितने भी कॉलेजेस के बारे में मैं आपको बताऊंगा उसके साथ साथ एक एक लिमिटेशन भी मैं उनकी बताऊंगा, क्योंकि जितनी अच्छी चीज़ आपको मिलती है उनके अंदर लिमिटेशन भी होती है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। एंड सबसे पहला जो कॉलेज है, जो हमारी लिस्ट में नंबर 1 कॉलेज है, वो है आपका शहीद सुखदेव कॉलेज। अगर मैं कहूँ एंट्रेंस एग्जाम, तो डीयू जेट एंट्रेंस एग्जाम है। अगर आप डीयू जेट देते हैं तो आपके पास काफ़ी सारे ऑप्शन होते हैं बीबीए एंड बीएमएस के लिए। सबसे पहले आप शहीद सुखदेव कॉलेज के अंदर एडमिशन ले सकते हैं। शहीद सुखदेव कॉलेज जो है उसकी फीस अराउंड 20,000 से लेकर 25,000 के आसपास है 1 साल की, और 1 साल में आपको इतनी फीस पे करनी है। इसके साथ साथ अगर मैं बात करूँ प्लेसमेंट की, तो हाईएस्ट पैकेज जो है वहां पर वो 20 लाख पर एनम तक भी होता है। और ये हाईएस्ट बता रहा हूँ मैं, ऐसा नहीं सबको इतना मिलता है, लेकिन हाईएस्ट 20 लाख पर एनम है। अगर मैं एवरेज की बात करूँ तो आपको 7 to 8 लाख पर एनम एवरेज पैकेज मिल जाता है स्टूडेंट्स को। इसके साथ साथ अगर आप डीयू जेट देते हैं तो शहीद सुखदेव के अलावा भी आपके पास काफ़ी सारे ऑप्शंस होते हैं, जैसे कि केशव महाविद्यालय में आप जा सकते हैं, दीनदयाल उपाध्याय कॉलेज के अंदर आप जा सकते हैं, इसके अलावा सीवीएस के अंदर आप जा सकते हैं, गुरु गोविंद सिंह कॉलेज ऑफ कॉमर्स है वहाँ आप जा सकते हैं, रामानुजन कॉलेज है वहाँ आप जा सकते हैं, रामलाल आनंद कॉलेज है। तो बहुत सारे ऑप्शंस आपके पास होते हैं जिनके अंदर से कुछ अच्छे ऑप्शन है। शहीद सुखदेव है, केशव महाविद्यालय है, दीनदयाल उपाध्याय है। अगर मैं केशव महाविद्यालय दीनदयाल उपाध्याय की बात करूं तो यहाँ पर भी आप लगाकर चलिए कि जो आपकी फीस है वो अराउंड 20 से 30,000 के बीच ही होती है, और इतनी फीस के अंदर आपको अच्छा खासा पैकेज मिल जाता है। 6 लाख पर एनम, 7 लाख पर एनम तक का यहाँ पर आपको पैकेज मिल जाता है। आई होप आप समझ गए हैं। डीयू जेट आपके पास पहला ऑप्शन है। अब हम बात करते हैं कि डीयू जेट के अंदर लिमिटेशन क्या है। डीयू जेट के अंदर लिमिटेशन है कि आपके पास मैथमेटिक्स होनी चाहिए। जिन स्टूडेंट्स के पास 12th क्लास में मैथमेटिक्स है वही अप्लाई कर सकते हैं, और वही स्टूडेंट एडमिशन ले सकते हैं इन कॉलेजेस के अंदर। तो लिमिटेशन यहां पर ये आ जाती है। इसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट ऑप्शन की। तो नेक्स्ट ऑप्शन आपके पास जो है वो है सेंट जेवियर्स मुंबई। वहां से आप बीएमएस कर सकते हैं। सेंट जेवियर्स बहुत पॉपुलर कॉलेज है। अगर आप वहां से मान लीजिए बीएमएस करते हैं तो आपको जो फीस होगी वो अराउंड 30,000 से 40,000 1 साल की होगी, और आपको जो पैकेज मिलता है, हाईएस्ट पैकेज, मैं आपको रेयर बता रहा हूं जो कभी कभी चला भी जाता है, और एक न्यूज़ आर्टिकल भी था उसके अंदर लिखा हुआ था, 30 लाख पर एनम तक का पैकेज लगा है एक स्टूडेंट का बीएमएस के अंदर सेंट जेवियर्स मुंबई में। लेकिन अगर मैं आपके एवरेज पैकेज की बात करूं तो अगेन वही 6 लाख पर एनम तक एक एवरेज पैकेज होता है। लेकिन वो जो मैंने आपको बताया 30 लाख वो रेयर है, कभी कभी ऐसा होता है। तो आपको हाईएस्ट भी मिल सकता है, लेकिन आपको एवरेज पैकेज आराम से एक सही पैकेज मिल सकता है।
अब देखिए लिमिटेशन की बात करते हैं, सेंट जेवियर्स मुंबई की क्या लिमिटेशन है। तो अगर मैं सेंट जेवियर्स मुंबई की लिमिटेशन की बात करूं तो यहां पर लिमिटेशन जो आती है वो यही है कि यहां पर नंबर ऑफ सीट्स जो है वो काफ़ी कम है। टोटल नंबर ऑफ सीट्स जो है वो 60 सीट्स है, और जितने भी जैसे कि सेंट जेवियर्स है, सेंट स्टीफन्स है, तो इनके अंदर माइनॉरिटी बेस्ड रिजर्वेशन होता है क्रिश्चियंस के लिए। तो अगर आप एक नॉन क्रिश्चियन हैं, अगर आप जनरल स्टूडेंट हैं, तो आपके लिए 60 में से जो सीट्स बच जाती हैं वो होती हैं अराउंड 24 टू 25 सीट्स। तो कंपटीशन काफ़ी ज़्यादा होता है, लेकिन अगर आपका एडमिशन हो जाता है तो बेस्ट कॉलेज आपको मिलता है। इसके बाद अगर मैं बात करूंगी नेक्स्ट ऑप्शन आपके पास क्या है, तो नेक्स्ट ऑप्शन आपके पास है सेंट जेवियर्स कोलकाता का। वहां पर भी आप बीएमएस कर सकते हैं, एंड अगेन वहां का भी फीस स्ट्रक्चर काफ़ी कम है जैसे कि मुंबई का था, एंड आपको प्लेसमेंट अच्छी खासी मिल जाती है। 7 LPA तक आपको मिल जाता है, 8 LPA तक आपको मिल जाता है। और देखिए एक चीज़ की आप अच्छे से समझ लीजिए, यहां पर जो लिमिटेशन है अगेन ड्यू जेट की तरह ही लिमिटेशन है। 12th क्लास के अंदर आपके पास मैथमेटिक्स होनी चाहिए, या फिर आपके पास बिजनेस मैथमेटिक्स होनी चाहिए, या फिर आपके पास स्टैटिस्टिक्स होनी चाहिए। इन तीनों में से एक सब्जेक्ट आपने 12th क्लास में पढ़ा होना चाहिए, तभी आप अप्लाई कर सकते हैं सेंट जेवियर्स कोलकाता बीएमएस के लिए। मैं दोबारा से तीनों सब्जेक्ट्स के नाम बोल देता हूं, मैथमेटिक्स, बिजनेस मैथमेटिक्स एंड स्टैट्स, जो आपको स्टैटिस्टिक्स होता है, तो इनके अंदर से एक आपके पास होना चाहिए। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट ऑप्शन की। तो देखिए नेक्स्ट ऑप्शन जो है वहां पर आपके मेरिट बेस्ड एडमिशंस होते हैं, और नेक्स्ट ऑप्शन आपके पास होता है मुंबई यूनिवर्सिटी के कुछ कॉलेजेस का, जो काफ़ी अच्छे कॉलेजेस हैं। जैसे कि अगर मैं नाम बताऊं तो एक मिठीबाई कॉलेज है, इसके अलावा अगर मैं नाम बताऊं तो फिर आपका HR कॉलेज ऑफ कॉमर्स एंड इकोनॉमिक्स है, इसके अलावा आपका जय हिंद कॉलेज है। तो ये कुछ कॉलेज है मुंबई यूनिवर्सिटी के अंदर जहां पर आपका मेरिट बेस्ड एडमिशन होता है, जहां पर एंट्रेंस एग्जाम नहीं होता है। इनकी जो फीस स्ट्रक्चर होता है वो लगभग आप लगाकर चलिए कि 40,000 से लेकर 50,000 के अराउंड होता है, एंड इसमें जो आपको प्लेसमेंट मिलती है वो भी अराउंड 6 to 7 LPA तक मिल जाती है, और काफ़ी सही ऑप्शन ये आपके लिए होता है। इसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट ऑप्शन की। तो अगर मैं नेक्स्ट ऑप्शन की बात करूं तो फिर आईपी यूनिवर्सिटी आपके लिए है, और हाँ मुंबई के अंदर भी लिमिटेशन है, जैसे कि हर आपके कॉलेज के अंदर लिमिटेशन थी। मुंबई यूनिवर्सिटी के अंदर लिमिटेशन यही है कि वहां पर रहने का जो खर्चा है वो काफ़ी ज़्यादा है। मतलब टू बी वेरी ऑनेस्ट, आप सबको पता होगा कि यार पूरे इंडिया के अंदर मुंबई सबसे कॉस्टली पड़ता है स्टूडेंट्स को, क्योंकि वहाँ का जो रेंट है वो काफ़ी ज़्यादा होता है। तो आप एक बार ये भी चीज़ देख लीजिएगा कि वहाँ पर आपको कितना खर्चा लगने वाला है। इसके बाद हम बात करते हैं हमारे नेक्स्ट ऑप्शन की, जो कि है आईपी यूनिवर्सिटी दिल्ली के अंदर। गुरु गोबिंद सिंह इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी जो है दिल्ली के अंदर, वहाँ पर आपके पास काफ़ी सारे ऑप्शंस होते हैं, और यहाँ पर एक फ़ायदा उन स्टूडेंट्स को होता है जिनके पास मैथमेटिक्स नहीं है 12th क्लास के अंदर। क्योंकि देखिए यहाँ पर क्या है कि ना ही मैथमेटिक्स एलिजिबिलिटी के अंदर है, और ना ही इनके एंट्रेंस एग्जाम के अंदर आता है। अगर आप IPU सेट का एंट्रेंस एग्जाम देते हैं तो उसके अंदर मैथमेटिक्स नहीं आता, मैथमेटिक्स को छोड़कर बाकी सब आता है। तो आप वहाँ पर एडमिशन ले सकते हैं। कुछ कॉलेजेस हैं जो अच्छे कॉलेज है, वैसे तो 22-23 कॉलेजेस हैं, लेकिन जो अच्छे कॉलेजेस हैं वो है महाराजा सूरजमल, महाराजा अग्रसेन, विवेकानंद इंस्टीट्यूट ऑफ प्रोफेशनल स्टडीज़ यानी कि विप्स, जिम्स है, जगन्नाथ इंस्टीट्यूट, इसके अलावा ट्रिनिटी वगैरह है, रुक्मणी देवी है। तो ये कुछ अच्छे कॉलेजेस हैं। अगर मैं बात करूँ फीस स्ट्रक्चर की, तो देखो आईपी यूनिवर्सिटी का फीस स्ट्रक्चर थोड़ा सा ज़्यादा है, लेकिन अगर मैं कंपेयर करूं क्राइस्ट यूनिवर्सिटी के साथ, अगर मैं कंपेयर करूं नार्से मुंजे के साथ, अगर मैं कंपेयर करूं सिम्बाइसिस के साथ, तो उनके कंपैरिजन में इनके फीस स्ट्रक्चर काफ़ी कम है, लेकिन वैसे थोड़ा सा ज़्यादा है जितने मैंने आज आपको बताए हैं। तो इनका फीस स्ट्रक्चर आपको मिलता है अराउंड एक साल का 60,000 से लेकर 90,000 के आसपास। तो आप इस चीज़ का भी एक बार ध्यान रखिएगा। और इसके साथ साथ अगर मैं आईपी यूनिवर्सिटी की लिमिटेशन की बात बताऊँ कि इसके अंदर डिसएडवांटेज क्या है, जैसे कि सभी के अंदर है, तो यहाँ पर ये है कि इसका जो प्लेसमेंट है वो इतनी अच्छी नहीं है। इस चीज़ के बारे में आपको पता होना चाहिए कि जो प्लेसमेंट है आईपी यूनिवर्सिटी की, आप लगा कर चलिए कि वहाँ पर जो टॉप कॉलेज है जैसे कि महाराजा सूरजमल है, महाराजा अग्रसेन है, टॉप कॉलेज का टॉप पैकेज आपको मैक्सिमम से मैक्सिमम 6 LPA या फिर 7 LPA मिलता है, और एवरेज पैकेज आपका 3 LPA या फिर 2.5 LPA भी हो सकता है। जैसे कि दिल्ली यूनिवर्सिटीज़ का जो एवरेज पैकेज है वो यहाँ का हाईएस्ट पैकेज होता है। तो इस चीज़ का आप बहुत ज़्यादा ध्यान रखिएगा। इसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट ऑप्शन की, और देखिए मैंने आपको 10 कॉलेज के बजाय मैंने आपको 40-50 कॉलेजेस बता दिए हैं। सो अब हम बात करते हैं हमारे नेक्स्ट ऑप्शन की। तो नेक्स्ट ऑप्शन आपके पास जो है वो है आपका जो अभी जिसके फॉर्म्स निकले हैं जामिया मिलिया इस्लामिया। तो आप जामिया के अंदर जा सकते हैं, जामिया के अंदर भी आप BBA कर सकते हैं, उनके फॉर्म्स भी निकल चुके हैं तो आप फिल कर सकते हैं। वहाँ पर भी जो प्लेसमेंट है वो काफ़ी कम होती है, अराउंड एवरेज पैकेज आप लगा कर चलिए 3 to 4 LPA तक का आपको मिलता है, लेकिन जामिया की फीस भी काफ़ी कम है। वहाँ पर अगर आप एडमिशन लेते हैं तो आपको अराउंड लगा कर चलिए कि 30,000 के आसपास आपको फीस मिलती है।
सो आई होप आपको काफ़ी सारी चीज़ें जानने को मिली होंगी। और जो फीस स्ट्रक्चर था मैंने एग्जैक्ट एक्यूरेट नहीं बताया कि भाई इतने 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 हज़ार इतने रुपए, तो इस तरह से नहीं, मैंने आपको एक एस्टिमेट दिया है कि इतनी फीस के अंदर इतनी प्लेसमेंट आपकी हो जाती है। आपको एक आइडिया लग गया होगा, आपको एक एस्टिमेट लग गया होगा कि हाँ हमारे पास कौन कौन से ऑप्शंस हैं। इसके बाद देखो, अगर मैं बात करूं नारसे मुंजे की जो कि टॉप इंस्टीट्यूट है, तो उसकी फीस काफ़ी ज़्यादा है। सिम्बायोसिस की बात करूं तो उसकी भी फीस काफ़ी ज़्यादा है। लेकिन ऐसा नहीं है कि आप उन कॉलेज के अंदर एडमिशन नहीं लोगे, उनके अंदर भी आप एडमिशन ले सकते हैं। और बस ये है कि वो वर्थ इट है, ऐसा नहीं कि वर्थ इट नहीं है, वो वर्थ इट है, बस फीस थोड़ी सी ज़्यादा है। इसके अलावा जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में बताया था आपको IIMs के बारे में, अगर आप IPM कर रहे हैं वहाँ से, तो IIM इंदौर है, IIM रोहतक है, जम्मू बोधगया एंड रांची है, तो वहाँ पर भी आप कर सकते हैं। लेकिन आपको फिर लोन लेना पड़ता है और 90% स्टूडेंट्स एजुकेशन लोन लेकर ही वहाँ पर जाते हैं। और अगर आप वहां पर लोन लेते हैं तो आसानी से आप लोन चुका सकते हो, बहुत बहुत ज़्यादा वर्थ इट है। लेकिन अगेन वही बात आती है कि कुछ स्टूडेंट्स होते हैं जिनका फाइनेंशियल बैकग्राउंड इतना अच्छा नहीं होता, तो वो 30 लाख रुपए तक का लोन अपने सर पर नहीं रखना चाहते, वो नहीं चाहते कि इतना ज़्यादा हम लोग लोन रखें। सो आई होप आज की वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए होगी, काफ़ी ज़्यादा चीज़ें आपको समझ आई होंगी। सो वीडियो देखने के लिए शुक्रिया। अब मैं आपको हमारे क्रैश कोर्स के बारे में बता देता हूँ। अगर आप एक BBA BMS और IPM के एस्पायरिंग स्टूडेंट हैं, अगर आप एंट्रेंस एग्जाम्स क्रैक करना चाहते हो, DUJET, क्राइस्ट यूनिवर्सिटी, सिम्बायोसिस, IP यूनिवर्सिटी, सेंट जेवियर्स, नारसे मुंजे का NPET, सिम्बायोसिस का सेट, या फिर अगर आप करना चाहते हैं IPMET जो IIM इंदौर, रोहतक, जम्मू, बोधगया एंड रांची है, तो अगर आप इन एंट्रेंस एग्जाम्स को क्रैक करना चाहते हैं तो हम लोग आपकी प्रिपरेशन करवाते हैं, जिसके अंदर हम लोग अपना क्रैश कोर्स लेकर आए हैं, जिसके अंदर आपको 150+ आवर्स के वीडियो लेक्चर मिलते हैं, GK, वर्बल, LRDI एंड क्वांट्स के वीडियो लेक्चर्स, प्लस आपको 260 टॉपिक टेस्ट मिलते हैं प्रैक्टिस के लिए, 10+ फुल लेंथ मॉक टेस्ट मिलते हैं अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ के। इसके साथ साथ हम लोग आपको एक डाउट सॉल्विंग पोर्टल देते हैं, अगर आपका कहीं भी कोई डाउट हो तो आप हमसे वहां पर पूछ सकते हो, हमारी फैकल्टी उसका रिप्लाई करती है। इसके अलावा देखो कितनी सारी चीज़ें आपको दे रहे हैं। इसके साथ साथ हम लोग आपको एक स्टडी प्लानर देते हैं, हर रोज़ किस तरह से आपको पढ़ाई करनी है, तो ये सब चीज़ें हम लोग आपको प्रोवाइड करते हैं। अगर आप क्रैश कोर्स के अंदर एनरोल करना चाहते हो, अगर आप इन एंट्रेंस एग्जाम्स की प्रिपरेशन करना चाहते हो, तो व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन के अंदर है, आप हमें व्हाट्सएप कर दीजिए, हम लोग आपको क्रैश कोर्स की सारी डिटेल सेंड कर देंगे, डेमो वीडियो सेंड कर देंगे। आप लोग डेमो वीडियोस देखो, देन उसके बाद आप डिसाइड करो कि आपको क्या करना है। और एक चीज़ और ध्यान में रखिए कि आपका जो क्राइस्ट का एंट्रेंस है वो 19 जून को है, सिम्बायोसिस का 27 जून को है, नारसे मुंजे का भी 27 के बाद ही है। अगर मैं बात करूँ IIM इंदौर की तो 16 जुलाई को है। अगर मैं बात करूँ आपके IIM रोहतक की या फिर मैं जिपमेट की बात करूँ तो 19 एंड 20 जून को है। तो आपके पास अभी वो टाइम है कि जब आप प्रिपरेशन कर सकते हो। अगर आपको एनरोल करना है तो व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन के अंदर है, आपकी एक स्ट्रेटेजी बनाकर प्रिपरेशन शुरू हो जाएगी। सो वीडियो देखने के लिए शुक्रिया। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी।